अब आप ये पूछ रहे हैं कि यही चीज अगर आप पार्टनर के साथ करें तो आपकी सेहत पे कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन वही चीज अगर आप अकेले में करें तो ओल्ड एज में जाकर आपको बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसा नहीं होता। इनमें 8 बार हस्तमैथुन करने वाले बच्चे मिले जिनकी हालत ये कि खड़े होने की नहीं रह गई। अवस्था है 18 की और हालत ये है कि नेत्रों में दिखाई नहीं देने लगा, खड़े होने पर चक्कर आ रहा है और 8 बार हस्तमैथुन करते हुए अपने को रोक नहीं सके। हमसे संभाषण किया। अगर मुठ मार रहे हो तो आज ही छोड़ो। स्टॉप मास्टरबेशन। स्टॉप मास्टरबेशन की एडवोकेसी की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। हर कोई कह रहा है कि साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, और मैं बार बार हर जगह कह रहा हूँ कि साइंटिफिक है। ये जो मास्टरबेशन प्रमोट कर रहे हैं ये अनसाइंटिफिक है। आज का मास्टरबेशन छोड़ो का 3rd सेशन है। आपके पुराने 2 वीडियोस आप देख सकते हैं, मास्टरबेशन से अर्ली डिस्चार्ज और मास्टरबेशन से पेनाइल प्रॉब्लम्स पे ऑलरेडी 2 सेशंस मैं ले चुका हूँ। आज का 3rd सेशन है कि क्या मास्टरबेशन करने वाले व्यक्तियों में, मुठ मारने वाले व्यक्तियों में, मास्टरबेशन एडिक्ट्स में स्पर्म क्वालिटी, सीमन क्वालिटी में खराबी आती है क्या। ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वालों से कि मास्टरबेशन करने से सीमन क्वालिटी ख़राब होती है, सीमन पतला आता है, सीमन की क्वालिटी घट जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी रेट में प्रॉब्लम आती है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं एलोपैथी में वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मास्टरबेशन तो बल्कि एक हेल्दी हैबिट है। मास्टरबेशन तो मल्टीविटामिन है, रोज़ लेना चाहिए। मास्टरबेशन तो एक्सरसाइज है, रोज़ करनी चाहिए। पर मैं फिर से अपने व्यूअर्स को आज फिर से बोलना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन अनहेल्दी है, मास्टरबेशन नेचुरल नहीं है। मास्टरबेशन आज छोड़ सकते तो आज छोड़ो, नहीं छूट रहा है तो उसके लिए कोशिश करो। मास्टरबेशन से स्पर्म पैरामीटर्स, सीमन क्वालिटी, सीमन क्वांटिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की काउंट, स्पर्म सब खराब होता है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि ये मेरा मानना है। जो डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं प्रूफ दिखाओ, आज उनके लिए प्रूफ भी लाया हो, उनके लिए स्टडीज़ भी लाया हो। और ये स्टडीज़ ये नहीं कि स्टडी सिर्फ मेरे पास है, ये स्टडीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, सालों से अवेलेबल है। पर अगर हम अपने चश्मे को काला करें, इन स्टडीज़ को इग्नोर करें और बार बार इस बात को बोलते रहे कि नहीं मास्टरबेशन हेल्दी है, जबकि मास्टरबेशन करने वाले लड़के लगातार बीमार हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, सेक्स प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। मास्टरबेशन करने वाले बच्चों की प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कपल्स परेशान हैं, तो कैसे उसको एक्सप्लेन करें। तो आज पहली स्टडी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये स्टडी जापान से है, ये स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से है, डॉक्टर्स के द्वारा की गई है। स्टडीज़ के स्क्रीनशॉट्स स्क्रीन देख सकते हैं। और ये स्टडी क्लियरली कहती है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को लिया और कुछ लोग लिए जो मास्टरबेशन से सैंपल दिया और कुछ के सैंपल इन्होंने सेक्स के दौरान लिए, सेक्स करने अलाउ किया और सेक्स के दौरान लिए। और उन्होंने पाया कि जो सीमन मास्टरबेशन में निकला और जो सीमन सेक्स करने से निकला, उसमें स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी, सीमन का वॉल्यूम, सीमन का गाढ़ापन, नॉर्मल स्पर्म, नॉर्मल सब कुछ मास्टरबेशन करने वाले सैंपल से 2 से 3 गुना थे। मतलब कि जो स्पर्म सेक्स के ड्यूरिंग निकलता है, इंटरकोर्स के ड्यूरिंग निकलता है, वो स्पर्म मास्टरबेशन से निकलने वाले स्पर्म से हेल्दियर भी है, फास्टर मूविंग भी है, क्वालिटी भी अच्छी है और सीमन वॉल्यूम भी बेटर है। तो ये तो प्रूवन है कि मास्टरबेशन से प्रॉपरली सीमन डिस्चार्ज नहीं होता, एजैकुलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। पर पहली स्टडी ये है जो ये क्लियरली बताती है कि हर फंक्शन के हिसाब से जो है प्लाज्मा वॉल्यूम, जो सीमन का वॉल्यूम है वो सेक्स में ज़्यादा निकलता है। फिर एक स्टडी है मलेशिया से। मलेशिया में आप समझते हैं मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मास्टरबेशन पे रिलीजियस इनहिबिशन है। तो वहाँ के एक IVF सेंटर ने क्लिनिक में मास्टरबेशन करवाया और जो पेशेंट्स ने घर से सैंपल ला के दिया उनके सैंपल से IUI मतलब कि प्रेगनेंसी का अटेम्प्ट किया। और उन्होंने पाया कि जिन पेशेंट्स में सैंपल घर से लिया गया, जिन पेशेंट से सैंपल सेक्स के ड्यूरिंग लिया गया, उनके अंदर स्पर्म क्वालिटी तो बेटर थी, IUI और IVF के सक्सेस रेट भी डबल थे। मतलब सक्सेस रेट ऑफ IUI वॉज 20% वर्सेस 11% जो लोगों ने मास्टरबेशन करके सैंपल दिया। तो आप समझिए कि सेक्सुअल सैंपल ऑलमोस्ट 2 गुना बेटर मिला। और ये वो लोग हैं जिनको इनफर्टिलिटी है ऑलरेडी, मतलब जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है, उनके अंदर भी पाया गया कि जो सेक्सुअल सैंपल है स्पर्म का वो
मच बेटर इन क्वालिटी मिला। फिर ये एक स्टडी है जो यूएस से आई है, जिसमें जो 1985 मतलब आज से 25 साल पहले पब्लिश हुई थी, जिसमें पाया गया कि जो ejaculate produced during coitus is superior to that produced by masturbation with respect to semen volume, sperm concentration, progressive motility and even morphology। ये स्टडीज़ 85, 89 और 93 में क्यों दब गई समझ नहीं आया। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई 48%, स्पर्म इज इंक्रीज्ड बाई 300%, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बाई 60% एंड नॉर्मल मॉर्फोलॉजी बाई 22%। मतलब जो स्पर्म एजैकुलेशन से, सेक्स से निकले, वो 50 to 300% बेटर थे मास्टरबेशन से निकाले गए स्पर्म और सीमन से। फिर ये एक स्टडी है जो ऑस्लो से आई है, ऑस्लो नॉर्वे है, 1986। तब से पता है साइंटिफिक कम्युनिटी को, डॉक्टर्स को, कि लेवल ऑफ फ्रुक्टोज, एसिड फॉस्फेटेज, सिट्रिक एसिड, जिंक, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पर्मिडीन एंड स्पर्मिन वर हायर इन एजैकुलेट्स कलेक्टेड बाय कोइटस। मतलब सेक्स करने पे जो सीमन निकल रहा है उसमें स्पर्म की नरिशमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड है स्पर्म को, टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे स्पर्मीन हो, चाहे उसके अंदर लेसिथिन हो, चाहे उसके अंदर जो भी स्पर्म की रिक्वायरमेंट है, वो एजैकुलेशन में ज़्यादा निकलती है मास्टरबेशन से कंपैरिजन में। और स्टडीज़ है, ऐसा नहीं है। और तो आप देखेंगे कि साइंटिफिक लिटरेचर है कि मास्टरबेशन और एजैकुलेशन में फ़र्क है। मास्टरबेशन, आपको एग्जांपल समझाओ, खाना खाओ और खाना निकले पोटी के रास्ते और खाना निकले उल्टी के रास्ते, तो अगर आधा पचा खाना निकलेगा उल्टी के रास्ते और खाना निकलेगा पोटी के रास्ते, तो कोई कहेगा कि इधर दोनों सेम है। फिर पेशेंट बोलते हैं कि सर क्या फ़र्क है मास्टरबेशन और एजैकुलेशन में। एक बहुत सारी बड़ी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है जो कहती है क्या फ़र्क है मास्टरबेशन एजैकुलेशन में, सीमन डिस्चार्ज ही तो है। नहीं, बहुत फ़र्क है। जब आप एजैकुलेट करते हो, जब आप सीमन को सेक्स के ड्यूरिंग निकालते हो, उस समय आप कंप्लीट अराउजल में हो। अराउजल मतलब सेक्सुअल अराउजल है। आप मेंटली अराउज हो, आप फिजिकली अराउज हो, आपके अंदर हार्मोन्स पीक पे है, आपका कॉर्टिसोल लो है, आपके एंडोर्फिन्स हाई है, आपके पेनिस से लेकर प्रोस्टेट तक की सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सिक्रीशन बन रहा है, सीमन के अंदर सारे जो एक्टिवेटिंग पदार्थ है, सारे के सारे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ है, वो पूरे प्रोड्यूस होते हैं। सीमन पूरा सेमिनल साइकिल में कलेक्ट होता है और उसके बाद जाके कहीं डिस्चार्ज होता है। मास्टरबेशन में आप अराउज नहीं हुए, ना आपके अंदर कोई हार्मोन बढ़े, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, ना प्रोस्टेट काम किया, ना कोई एजैकुलेटरी डक्ट काम किया, ना सेमिनल साइकिल काम किया। बस जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा म्यूकस है वो बाहर निकल जाता है और उसके अंदर ना तो कोई हेल्दी स्पर्म होता है, और धीरे धीरे आपके पेल्विक फ्लोर कमज़ोर होता है, आपके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर होते हैं, आपकी अराउजल रिस्पॉन्स ख़राब हो जाता है, आपके हार्मोन्स हाई लेवल पर रहते हैं, आपका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। और मिलता क्या है कि मास्टरबेशन एडिक्ट्स में, मास्टरबेशन करने वाले बच्चों में, मास्टरबेशन करने वाले एडल्ट्स में स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाती है। पेशेंट कहता है कि सीमन कम आता है, गाढ़ा नहीं आता है, बिल्कुल क्लियर लिक्विड जैसा होता है, उसमें स्पर्म काउंट नहीं है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। तो मास्टरबेशन आपके सीमन को हर लेवल पे ख़राब कर रहा है और एडवोकेट किया जा रहा है कि आप मास्टरबेशन करते रहो, उसके बाद कि आप दिन में 2 बार करो, दिन में 3 बार करो। तो ये लिटरेचर मैंने बताया आपको, वो जो कहता है कि मास्टरबेशन से एजैकुलेशन में सीमन क्वालिटी, सीमन क्वांटिटी बेटर है, हर चीज़ बेटर है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप मास्टरबेशन को आज से ही क्विट करो, ठीक है। क्विट मास्टरबेशन फ्रॉम टुडे। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ये पार्ट 3 है, इसके 6 पार्ट्स बनाने हैं मैंने, पर क्योंकि हर चीज़ को पूरा रिसर्च करके आप तक लाना पड़ता है और टाइम लगता है। तो क्विट मास्टरबेशन अगर आपको अपनी सेमिनल लाइफ, अपने बच्चे करने हैं तो। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर हम मास्टरबेशन क्विट करते हैं फॉर एग्जांपल आज, तो कितने दिनों में हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसके 2 आंसर्स हैं। पहला कि आपने कितने साल से मास्टरबेशन किया है और आप कितने टाइम के लिए उसको क्विट करते हो। अगर आपने कई साल तक मास्टरबेशन किया है तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट आने में अपने पैरामीटर्स में। इस पे भी स्टडी हुई है कि अगर एब्स्टिनेंस किया जाए, अगर आप एजैकुलेशन ही छोड़ दो कुछ समय के लिए, अगर आप मास्टरबेशन ही छोड़ दो कुछ समय के लिए, तो आपके सीमन को इम्प्रूवमेंट होने में, पहली बात है क्या इम्प्रूव होता है, यस इम्प्रूव होता है। तो ये स्टडी एक और है जो यूएस से है, जो इसी के बारे में बात करती है और जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 900 स्टडीज़ को लेके फाइनली एक पब्लिकेशन बनाया है। और ये कहते हैं इस पब्लिकेशन में कि यस, एजैकुलेशन स्टॉप करने से आपको फ़ायदा मिलता है सब पैरामीटर में। आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका काउंट बढ़ेगा, आपकी मोटिलिटी बढ़ेगी, आपकी मॉर्फोलॉजी बढ़ेगी,
आपका सीमन पीएच इंप्रूव होगा, आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट इंप्रूव होगा। कुछ फ़ायदे आपको एज सून एज 24 आवर्स टू 48 आवर्स में मिलेंगे, कुछ फ़ायदे आपको 3 से 10 दिन में मिलेंगे और कुछ फ़ायदे आपको 1.5 से 2 महीने में मिलने स्टार्ट होंगे। तो अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बहुत हेल्दी है, तो पहली बात है मास्टरबेशन मल्टीविटामिन नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल डेवलप कीजिए। सेकंड, मास्टरबेशन नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कीजिए, एटलीस्ट टाइम सेट कीजिए। मास्टरबेशन से बेटर है इंटरकोर्स, आप नहीं कर पा रहे, सेक्स, शादी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ब्रह्मचार्य में फोकस करना चाहिए। उसमें अपनी कीगल एक्सरसाइज डालिए, अपना एल-आर्जिनिन लीजिए, अपना विटामिन डी पूरा रखिए, अपने मल्टीविटामिन टाइम पे लीजिए और आप पाएंगे कि आपकी सीमन क्वालिटी इंप्रूव होती है, सीमन रिटेंशन इंप्रूव होती है, सीमन का कंट्रोल इंप्रूव होता है और धात जैसी प्रॉब्लम, नाइट्रोल जैसी प्रॉब्लम भी आपकी काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी। अगर कोई सूडो डॉक्टर, फेक डॉक्टर आपको मास्टरबेशन प्रमोट कर रहा है, आपको मास्टरबेशन के फ़ायदे समझा रहा है, तो मैं कहूँगा पहले तो उसकी आप कंफर्म कीजिए कि उसने मास्टरबेशन के बारे में एक्चुअली कुछ समझा है, एक्चुअल लाइफ में उसने मास्टरबेशन के कुछ मरीज़ देखे भी है या सिर्फ एक कागजी नॉलेज, एक इंटरनेट से उठाई हुई पबमेड। क्योंकि अगर आप डालो गूगल पे, तो गूगल भी आपको सबसे पहले 5 रिजल्ट दिखाएगा मास्टरबेशन हेल्दी है। जो मास्टरबेशन के एंटी जो भी इंफॉर्मेशन है, गूगल उसको दबाएगा या पीछे रखता है। इस कारण से मोस्ट लोगों को लगता है कि मास्टरबेशन बहुत हेल्दी है और ये डाइकोटमी है, मतलब एक तरफ तो वो उसको नुकसान हो रहा है, वो दिख रहा है नुकसान होते हुए, दूसरी तरफ उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है कि वो नेगेटिव है, तो वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो फॉर टुडेज यूथ एंड फॉर योर पर्सनल हेल्थ, ये चैप्टर 3 का ध्यान रखिए। मास्टरबेशन इज़ अनहेल्दी, क्विट टुडे। मास्टरबेशन से होने वाले और नुकसान के बारे में वीडियो 1 और वीडियो 2 ऑलरेडी ऑनलाइन है, उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, टेक केयर। एंड अगर मैंने इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट पहुंचाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। जय हिंद। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.